ज़बूर नंबर 27। दाऊद का मज़मूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खा कर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ़ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार किया करूँ। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमे में खुशी की कुर्बानियाँ गुजरानूँगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदह सराई करूँगा। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूँगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदे को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तरक कर, ना मुझे छोड़, ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्ज़ी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से पुकारने वाले मेरे ख़िलाफ़ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि ज़िंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूँगा, तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मज़बूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। इस ज़बूर में दर्ज मुश्किल अल्फाज की वजाहत। दहशत और हैबत। इन अल्फाज का मतलब है डर, खौफ, ख़तरा। पुश्ता, इस लफ्ज़ का मतलब है बंद, सहारा, मुहाफ़िज़, वो दीवार जो मजबूती के लिए दरिया या नहर के किनारे बना दी जाती है। शरीर, इस लफ्ज़ का मतलब है शर पैदा करने वाला, शरारती, बदसात, बुरा, बदचलन। खैमा जन होना, इसका मतलब है खैमा लगाना या गाड़ना, क़ियाम करना, सुकूनत करने लगना। जंग बर्पा करना, इसका मतलब है जंग का आगाज़ करना, लड़ाई शुरू करना। खातिर जमा होना, इसका मतलब है तसल्ली रखना, मुतमईन रहना। जमाल, इसका मतलब है हुस्न, खूबसूरती, रूप, चेहरा। इस्तिफ़सार करना, इसका मतलब है सवाल करना, पूछना, दरियाफ्त करना। शामियाना, इसका मतलब है तंबू, पनागाह, साइबान। सरफराज किया जाना, इसका मतलब है सर बुलंद किया जाना, इज़्ज़त पाना। मदह सराई करना, इसका मतलब है हम्द करना, तारीफ़ करना, सराहना। दीदार करना, इसका मतलब है देखना, दर्शन करना। रूपोश होना, इसका मतलब है चेहरा छुपा लेना, तरक करना।
इसका मतलब है छोड़ देना, रद्द कर देना। हमवार, इसका मतलब है सीधी, बराबर, जो ऊंची नीची और टेढ़ी मेढ़ी ना हो। कवि, इसका मतलब है कुव्वत वाला, मजबूत, ताकतवर। आस, आस का मतलब है उम्मीद, भरोसा, तवक्कुल।